नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सख्त निर्देश दिए हैं और चुनाव आयोग की अब किरकिरी हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। यह कह लीजिए कि चुनाव आयोग को भारी पड़ गया है एसआईआर। और अब जो कि चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत और उनके साथ जो बेंच में सुनवाई कर रहे हैं जयमाला बागची, उनको कहीं ना कहीं वकीलों की मजबूत दलील के सामने ना चाहते हुए भी एसआईआर पर गाज गिरानी पड़ गई है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एसआईआर पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। साथ ही साथ रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं पुतिन, और पुतिन के भारत पहुंचते ही भारत में विपक्ष पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने भारत के विपक्ष पर बैन लगा दिया है और दोनों ही खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। एसआईआर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश के 12 राज्यों में चल रहा है। इस एसआईआर ने देश में एक अलग ही माहौल बनाकर रखा हुआ है। विपक्ष इसका विरोध सड़क से लेकर संसद तक कर रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 11-11 याचिकाएं चल रही हैं एसआईआर के खिलाफ। बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद बिहार के जो नतीजे आए वो पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में आए। और अब एसआईआर जो है वो 12 राज्यों में हो रहा है, जिनमें से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, उसके अलावा केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर जल्दी ही चुनाव होने हैं। बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल जो हैं वो सरकार को घेर रहे हैं और एसआईआर पर जो सुनवाई कोर्ट में चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सर्दियों की छुट्टी से पहले एसआईआर की सुनवाई निपटा ली जाएगी। और साथ ही साथ एसआईआर पर एक बड़ी गाज ये गिरी है कि जो बीएलओ की बात चल रही थी, जिस तरीके से सामने आ रहा था कि एसआईआर फॉर्म को लेकर जो बीएलओ थे उनके ऊपर मानसिक शोषण हो रहा था, बीएलओ उसके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा था और इस दबाव के कारण कहीं ना कहीं बीएलओ प्रेशर में आ रहे थे। कई बीएलओ की मौत हो गई, हार्ट अटैक आया, 35 बीएलओ की मौत की बात सामने आई। और इस बीएलओ की जो मौत हुई थी, इन पर जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उन्होंने कुछ रवैया ही नहीं दिखाया। एकदम से मतलब ऐसी बात कह दी कि कोई सीरियसनेस ही नहीं ली। उसके बाद जब आज एक याचिका पर सुनवाई हुई पार्टी टीवी के, जी हां, जो कि साउथ के अभिनेता हैं विजय, उनकी एक याचिका थी बीएलओ की मौत को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है राज्यों को कि बीएलओ के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता। और हाल ही में जो बीएलओ के ऊपर दबाव बनवा कर उनसे काम करवाया जा रहा था और काम ना करने पर बीएलओ पर, टारगेट ना पूरा करने पर बीएलओ पर जो था मुकदमा दर्ज किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो तमाम बीएलओ हैं वो प्रेशर में थे। और बीएलओ का ये कहना था कि एक और तो जो काम करते हैं जैसे आशा है, एएनएम है, स्कूल के शिक्षक हैं, उसका प्रेशर है और साथ ही साथ ये एसआईआर फॉर्म भरने का प्रेशर है। और ऐसे में रात के 3-3 बज जा रहे थे एसआईआर फॉर्म भरते हुए। तो हाल ही में बीएलओ जो हैं उनको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएलओ के मामले पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि राज्य सरकार दबाव ना बनाए, चुनाव आयोग दबाव ना बनाए। और पूरी खबर क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जी हां, आज तक की यह खबर है, बीएलओ की मौत, काम का दबाव, एफआईआर की धमकी, सुप्रीम कोर्ट ने सुने एसआईआर से जुड़ी सभी तर्क, राज्यों को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों को अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने और कार्यभार समान रूप से बांटने के निर्देश दिए हैं। बीएलओ पर केस ना दर्ज करने की बात की है और आत्महत्या के मामलों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने मुआवजे के लिए भी व्यक्तिगत आवेदन करने को कहा है और सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों से पहले खत्म करने की बात कही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में ये जो सुनवाई चल रही थी एसआईआर की, इस पर आज बीएलओ के मामले पर सुनवाई हुई। और मैंने आपको बताया कि टीवी के पार्टी जो तमिलनाडु की है उसकी याचिका थी, जिस पर
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक तरीके से फटकार लगाई है। ईसीआई की तरफ से तर्क दिया गया कि प्रत्येक बूथ पर 1200 वोटर हैं और एक बीएलओ को 30 दिन में 1200 फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, जिसे आयोग ने अतिरिक्त बोझ नहीं बताया। आयोग ने कहा कि 1200 वोटर एक बूथ पर हैं और एक बीएलओ को 30 दिन में 1200 फॉर्म भरने हैं, लगभग लगभग एक दिन में 40 फॉर्म भरने हैं। तो आपको बता दें कि क्या 10 फॉर्म भी रोजाना नहीं भरे जा सकते? सीजीआई ने यह कहा कि क्या 10 फॉर्म रोजाना नहीं भरे जा सकते? तो ऐसे में जो वकील थे विपक्ष के, उनकी ओर से दलील दी गई कि 40 फॉर्म भरने के लिए रोजाना जीनों पर चढ़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। उसके अलावा जो प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए वरना जन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नोएडा में भी जो नोएडा की जिलाधिकारी हैं, जो उन्होंने भी कार्रवाई की थी, वो जिलाधिकारी चुनाव आयुक्त की बिटियां हैं, रूपम मैडम जो है, उन्होंने कार्रवाई करवाई यहां पर लगभग लगभग 60 बीएलओ पर और कहा कि ये काम में कुताही बरत रहे। तो बार बार बीएलओ इसी वजह से जो हैं वो प्रेशर में आ रहे हैं। तो तमाम चीजें कही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य को कहा अतिरिक्त स्टाफ लगाइए, बीएलओ के ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते, आप और लोगों को लेकर आइए। एक तरीके से जो चुनाव आयोग बीएलओ के ऊपर प्रेशर बना रहा था और कई बात तो ये सामने आ रही थी, बीएलओ को कहा जा रहा था कि एंटी बीजेपी वोट जो है वो काटना है गांव में, ये बात भी कही जा रही थी। और एक मामला भी सामने आया था गोंडा से ऐसा, जिसमें एक बीएलओ ने इस तरीके के आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी थी। तो उसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो तर्क पेश किए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है कि जो कार्यभार बढ़ रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। उसके अलावा पुतिन, जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत पहुंच गए हैं। पुतिन के भारत पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने पुतिन का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है और कहा है कि विपक्ष के नेताओं को बाहर से आ रहे विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार विपक्ष के नेताओं को मिलने से क्यों रोक रही है? सरकार की क्या मंशा है? ऐसा सरकार क्या कर रही है? भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी देश का ही होता है, एक बड़ा नेता होता है, उसके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर विदेश से आए मेहमानों से, जैसे पुतिन आ रहे हैं या फिर ट्रंप आते हैं या फिर कोई और मेहमान आता है, तो विपक्ष के नेताओं को क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? बड़ी बात यह है कि आज से पहले हम देखते थे जब यूपीए की सरकार थी, तो उस समय जो विदेशों से मेहमान आते थे, ऐसे में एक मीटिंग होती थी और डिनर होस्ट किया जाता था प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहते थे, जो कि मिला करते थे सभी मेहमानों से। लेकिन लगभग पिछले 10 सालों जब से भाजपा की सरकार आई है, तो जो फॉरेन के जो गेस्ट हैं, जो गेस्ट आते हैं, जो देश के मेहमान आते हैं, उनके साथ विपक्ष के लोगों का मिलना जुलना नहीं होता है और ना ही उनकी मुलाकात करने दी जाती, ना ही कोई डिनर पार्टी होस्ट की जाती है। अब राहुल गांधी के इन आरोप पर सरकार की ओर से जवाब आया है। एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से जवाब आया है कि पुतिन नहीं मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि पुतिन खुद ही राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो जवाब है, ये जो बहाना है, वो सरकार ने अपनी तरफ से बताया है या फिर रशिया की तरफ से आया है। अगर रशिया की तरफ से ये आना था तो रूस रशियन एम्बेसी है, उसको भारत में ये बयान जारी करके बताना था कि हमारे जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करेंगे, एलओपी से मुलाकात नहीं करेंगे। राहुल गांधी कोई छुटपैया युवा कार्यकर्ता नहीं है जो डंडा लेकर नारा लगा रहे हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार पुतिन के साथ क्या खिचड़ी पका रही है? क्या भारत में भी रूस की तरह विपक्ष के ऊपर तानाशाही डिक्टेटरशिप का फॉर्मूला रूस से भारत सरकार लेने की कोशिश कर रही है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रूस में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से खत्म है। तो ये जो दोनों आज की खबरें, आपको दोनों खबरें कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।